नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आप लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या समीकरण निकल कर आ रहा है और किस तरह से जनता आपका साथ दे रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और जितने लोग मिल रहे हैं सब एक ही बात कह रहे हैं कि आप हारे थे तो भी आजमगढ़ में थे, आप जीते तो भी आजमगढ़ में रहे और आसानी से सब लोग मिल करके अपनी बात कह लेते हैं, अपना दुख कह लेते हैं और उनका जो दुख है सरकार तक पहुंचाने का हमारा काम है, वो हम करते हैं। और कहीं ना कहीं आजमगढ़ में रहने का ये फायदा है कि हमारे पत्रकार बंधुओं ने, हमारे यहाँ व्यापारियों ने, सबने मुझे ये बात बताई कि अगर आजमगढ़ का आपको विकास करना है तो सबसे पहले महायोजना लागू करवाइए। तो मैं उसके पीछे पड़ गया, यहाँ रहता हूँ इसलिए पता चला, तो मैं पीछे पड़ गया और महायोजना महाराज जी से लागू करवा दिया। उसके बाद हमको ये भी पता चला कि यहाँ रिंग रोड की आवश्यकता है, तो रिंग रोड भी पास करवा लिया, वो भी बन रहा है। तो इस तरह से जनता के बीच में रहने का ये फायदा है कि जनता की जो जरूरत है वो पता चलती है और हम लोग उस पर काम कर पाते हैं। तो आगे भी जनता यही चाहती है कि ऐसा ही सांसद हो जो 300 दिन वाला हो, 3 दिन वाला नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सबसे क्रिटिकल समय एक उम्मीदवार के लिए यही होता है कि जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो उसको एक एक पल जनता के बीच में जाना है, सबसे वोट मांगना है, सबसे समर्थन मांगना है। ऐसे समय में जब उनके पास समय नहीं है आने के लिए, 3 दिन के लिए आए और चले गए, तो चुनाव के बाद वो यहाँ कैसे दिखाई देंगे, ये जनता भी पूछ रही है कि जब जिस आदमी को वोट मांगने का समय नहीं है वो आदमी चुनाव बाद यहाँ कैसे दिखाई देगा। तो हम तो पहले भी यहीं थे, आगे भी यहीं रहेंगे और जनता भी हमारे साथ है और अच्छा लोगों का आशीर्वाद मिला। उनके समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो राष्ट्रीय पटल के नेता हैं और अन्य क्षेत्रों में भी उनका वीआईपी दौरा लगा, इसलिए आजमगढ़ को समय नहीं दे पा रहे। तो अच्छी बात है, ऐसे ही वो आगे भी नहीं समय दे पाएंगे, यही तो हम कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो छोटे मोटे नेता है। इतने बड़े नेता नहीं चाहिए आजमगढ़ में कि समय ही ना दे पाए। मैं तो यही कह रहा हूँ, आजमगढ़ में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए और यही मैं बार बार कह भी रहा था। ये बात मैं उनसे बार बार ये भी कह रहा था कि आप यहीं का कोई यादव लड़ा दीजिए, अगर यादव ही लड़ाना है तो। आजमगढ़ में एक से एक यादव हैं, यहाँ के यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भी बैठे हैं, ये बात उनको समझना चाहिए। तो अपने घर से ही भेजते हैं और चुनाव जीते चाहे हारे बाद में ये लोग नजर नहीं आते। इसलिए आजमगढ़ ने मन बनाया है, तय किया, सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमको तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच रहे, हमारी बात सुने। तो इसका हम लोगों को लाभ मिल रहा है और फिर से हम लोग कमल खिलाने जा रहे हैं। गुड्डू जमाली के आने के बाद उनको लगता है कि यम-वाई जो समीकरण है वो बहुत मजबूत हो गया है, इसलिए वो कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। गुड्डू जमाली जी के जाने के बाद बड़ा फायदा हम लोग का हो गया कि गुड्डू जमाली के जाते ही, गुड्डू जमाली तो अकेले गए और उनका जो वोट था वो हमारे पास आ गया। तो बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम तो रोज जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो वो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो भी हमें मिल रहा है, तो हमारा प्लस ही हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यम-वाई फैक्टर हावी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यादव भी हमारे साथ आ रहे हैं। आप किसी गांव के किसी प्रधान को देखिए, अगर यादव है मेरे साथ आ रहे हैं, जो बसपा में पहले थे वो लोग भी मेरे साथ आ रहे हैं। तो सब लोग तो देख रहे हैं ना कि भाई यहाँ आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है और प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं, तो एक सीट किसी और को दे के करेंगे क्या। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं, आजमगढ़ किसी और को जिता के क्या करेगा। आजमगढ़ को भी तो आगे बढ़ना है, आजमगढ़ के लोगों को भी तो तरक्की करना है। तो आजमगढ़ की तरक्की तो इसी में है कि सरकार के साथ रहे, और 1.5 साल सरकार के साथ रह के आजमगढ़ ने देखा है कि जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो 1.5 साल में आजमगढ़ में हुआ है। तो ये भी तो सरकार के साथ रहने का भी फायदा आजमगढ़ जानता है, देख चुका है।